कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट का ड्रेनेज निज़ाम नाकारा होने से यहाँ पर सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीबन 300 के करीब यूनिट कायम है। यहाँ के यूनिट मालिकान को कई मुश्किलात का सामना है। स्टेट के दाखिले पर ही सड़क पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क के एक हिस्से को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। वादी में जहां लॉकडाउन से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं आहिस्ता आहिस्ता कई महकमों ने अपना काम दोबारा शुरू किया है। उधर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर महकमे PMGSY पुलवामा ने चोरसू से लारियार, त्राल, शाहजन त्राल और पदगामपुरा से काकापुरा तक की राब्ता सड़कों पर तामीराती काम शुरू किया है। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शब्बीर अहमद टाक ने कहा कि बाकी इलाकों में भी जल्द तामीराती काम शुरू किए जाएंगे। हमें बहुत सारे परमिशन इशू किए हैं कुछ रोडों पे काम करने के लिए। आपने खुद भी देखा कि हमने कुछ रोडों में काम शुरू किया हुआ है जिनमें हमें परमिशन मिला है। और यहाँ इस इलाके की बात है, हमने लारियार चुरसू हमारा रोड है, 6.5 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें हमने काम शुरू किया है। काकापुरा से पदगामपुरा दूसरा रोड जा रहा है, उसमें हमने काम शुरू किया है, ये सब अपग्रेडेशन है। त्राल से नारिस्तान एक रोड जा रहा है, उसमें हमने काम शुरू किया है। और पोंजू शोजन दूसरा रोड है जिसमें हमने काम शुरू किया है। और भी बहुत सारे रोड है जिनमें हमने काम रिज्यूम किया हुआ है। शोपियां में लॉकडाउन के दौरान कई तंजीमें इमदादी काम अंजाम दे रही हैं। नौजवान वॉलंटियर्स ने म्यूनसिपल कमेटी शोपियां के एग्जीक्यूटिव अफसर को PP किट्स हवाले की ताकि रेड जोन में अपनी खिदमात अंजाम देने वालों को फराहम की जाए। नौजवान वॉलंटियर्स की जानिब से मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अशिया भी तकसीम की जा रही है। around 500 food kits to the poor and destitutes of Shopian district। तो उसके बाद हमने मेडिसिन की कहीं पे प्रॉब्लम थी तो लोकली हमें नहीं मिला, तो श्रीनगर से हमने वो मंगाया। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सपोर्ट हमें मिला, जहाँ पे भी हमें उनका सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट भी मिला। तो वैसे ही आज हमने म्यूनसिपलिटी शोपियान म्यूनसिपलिटी में कुछ PP किट्स डोनेट किए। क्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर शोपियान है, म्यूनसिपल कमेटी पूरा ताउन ये पूरी तरह से लगी रहती है कि उसको पूरी तरह से साफ शफाफ रखा जाए। लेकिन हमारी एक गुजारिश है अवामुल नास, जहाँ पर भी जो कूड़ा करकट डालते हैं वो हमने डस्टबिन रखे हैं, हमने बड़े डंपर प्लेसर्स भी रखे हैं। वो आवाम का ताउन हमें इस काम के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आवाम ताउन देती रहेगी हम अच्छी तरह से खिदमत करते रहेंगे। हीरानगर सब डिवीजन के गांव टुंडा में एक खातून के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मुतासरा खातून का कहना है कि 6 अफराद ने उनको अगवा कर लिया था। मुतासरा खातून ने कहा कि वो उनके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे। खातून ने कहा कि वो कई बार पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए गई, मगर कोई उनकी शिकायत दर्ज नहीं करता। SSP कठुआ ने कहा कि मामला उनके पास आया है और इसमें जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिकी बदमाश पे उथे बदमाशे लिया मिकी मुँह मां बन्निए 5-6 बंदे बदमाश दे उन्हें लियाइए इत्थे रखे। फिर मैं चोरी निकली है, फिर मैं चली गई जिस मुंडे कन्नै मैं ब्याह कीता उधर चली गई टांडे। 6 बंदे दे 2-4 देखते थे या देखने ते दूए बाकी दे जबरदस्ती रेमने करना चाहते थे। जिन्हें मेरे कन्नै गलत काम किया उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। इंदी पहले दी शरारतबाजी किते उनदे नाल ते ओह रौंदे ने छन्नी ते कुड़ी किते घर ही घर आओ 5-6 जने गए अपनी अल्टो गड्डी लेइयै गए ते अल्टो लेइयै गए। इस कुड़ी राती चुक्या, ये उनदा प्यो है, ये उपर उन्हें वो रखा कोई तलवार रखी कि जे अगर तू थाने गया किते भी गया थाने ते असें चलन नहीं देनी, तू जिथे भी गया ही तेनू वड्डी ना। गलत काम भी किया मैडिकल कराई सकते हो, असीं अपने कोलों नहीं आखी दे ते बाकी असीं अनपढ़ बंदे सानू पता ही नहीं कित्थे जाना कित्थे नहीं जनाब। बाकी देखो जी पुलिस ही ने कार्रवाई करनी, असीं ते यही चाहते कि साडी कार्रवाई हो। पेके गई थी ते उधर पे जबरदस्ती एदा प्यो जेहड़ा वो गरीब उसी डरांदे, वो बेचारा गरीब ओहदी कोई सुनदा कोई नहीं। पुलिस पता नहीं कार्रवाई सुनती नहीं, पुलिस अंदर जाना पुलिस आखदे भी पता नहीं कोई पैसे पूसे चक्कर होना कोई। असीं मान तो उंदे पर केस करना चाहते हैं। गरीब बंदे सानू मैनू लभदे, मैनू अग्गों धमकियां दिंदे, वो आखदे थोआनू जेहड़ा केस बना है मैं थोआनू चुक्की ते वड्डी ना वड्डी आख के जाने थानू गरीबों लोगों जानता कोई नहीं, साडी गरीबों लोगों सर सुनता कोई नहीं। केस आया था हमारे संज्ञान में और ये पुलिस स्टेशन हीरानगर से इसकी वाबस्तगी है, जिसमें एक महिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे साथ मारपीट की गई है। उसके परिजनों का ये भी कहना है कि शायद इसके साथ कुछ गलत भी किया गया हो। बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि हो नहीं पाई है। मारपीट के निशान उसके हाथ पैर पर थे। इस महिला की गौरतलब बात यह है कि कुछ दिन पहले हीरानगर पुलिस थाने में मिसिंग लगाई गई थी। अब क्योंकि इसने अपने आप को खुद प्रेजेंट किया हुआ है तो हमने इनको अपने आप को हीरानगर पुलिस स्टेशन में हाजिर करने के लिए रिक्वेस्ट की है इनके परिजनों को। वहां जाकर ये अपना बयान दर्ज करेंगे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे नीतू की हिदायत पर टंगमर्ग के बानीवाला में मुकीम खानाबदोशों की आज सुबह बीएमओ टंगमर्ग सबावानी की निगरानी में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। महकमे सेहत की टीम ने बानीवाला में 240 मुकीम खानाबदोशों लोगों की स्क्रीनिंग की। वाज़ेह है कि ये खानाबदोश मौसम गर्मा में बानीवाला से गुलमर्ग के बूटा पथरी में क़याम करते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बहक्स में जा रहे हैं बूटा पथरी, इनको स्क्रीनिंग हुई। जिनकी स्क्रीनिंग हुई, जो स्क्रीनिंग में क्लिनिकली फिट पाए गए, उनको हमने इजाज़त दे दी कि वो जा सकते हैं बहक्स में। इसमें हमने उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो गया, उनका सैचुरेशन हो गया, और जो इसमें कुछ हमें शक आवर लगे। कोरोना वायरस की वजह से खानाबदोश काफ़ी मुतासिर हुए हैं। हर साल इस सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम और मवेशियों का ख्याल रखते थे। उन्होंने इंतज़ामिया से ताउन की अपील की। इसका समझ नहीं आती है हमारी। ठीक है, मैं मानता हूँ बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जम्मू वाले जितने लोग हैं वो गाड़ियों के जरिए अपने अपने मकाम तक पहुँच गए। अब हमारे बच्चे मर रहे हैं, गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। अगर वो नहीं है तो मुतबादिल इंतजाम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।